हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं, बीजेपी के नेता। मनजिंदर सिंह जी ने फैक्ट्स के साथ जरा बताइए, घोटाला हुआ क्या है? क्यों लगता है आपको कि मनीष सिसोदिया पर जो आरोप है वो ठीक आरोप है, घोटाला वास्तव में हुआ है दिल्ली में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ और कुलदीप जी को भी याद कराना चाहता हूँ। इस घोटाले की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक को दी और मीडिया को दी। उन्होंने कहा, आज से अगर आपको याद हो 10 दिन पहले, उन्होंने कहा 12 बजे मैं सनसनीखेज खुलासे करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के कारण सीबीआई, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ एक्साइज में। ये वर्डिंग मनीष सिसोदिया की है। तो कुलदीप कुमार जी को ये बात याद रखनी चाहिए, ये तो मनीष सिसोदिया जी ने भी पीसी करके कहा कि घोटाला हुआ है। मैं नहीं कह रहा, कोई बीजेपी नहीं कह रही, मनीष सिसोदिया जी ने पीसी करके बताया कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और मैं मांग करता हूं इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, प्राची जी आपको याद हो, इस सीबीआई का केस रजिस्टर होने से पहले मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी बार बार आके टीवी कर क्या बोलते थे, 9,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। बताइए ऐसा कौन सा घोटाला है जो सरकार को लाभ हो और घोटाला हो जाए? आप, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये बार बार मनीष सिसोदिया जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दी। अब जब ये घोटाला पकड़ा गया तो फिर क्या स्टेटमेंट दी? बोले 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 3500 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हुआ है। ये तो प्राची जी आपने सारी स्टेटमेंट में ठीक कर रही है, इसमें कोई गलत है कुलदीप जी कह सकते हैं। अब मैं बताता हूं, इन्होंने पूछा घोटाला कहां हुआ है, तो मैं सवाल पूछूंगा। मुझे उम्मीद है दीप जी शिक्षा, न्यूयॉर्क का पेपर, अमेरिका के हॉस्पिटल, कनाडा की सरकार, मोदी जी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, अरविंद केजरीवाल जी लड़ना चाहते, इन सब बातों से बजाय इनका घोटाला कहां हुआ है, मैं घोटाले के बारे में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है प्राची जी ये घोटाले का जवाब देंगे। तो सुनिए घोटाला कहां हुआ। तो 2% कमीशन थी जो सरकारी ठेके थे जब, और उसमें जो होलसेलर काम करते थे उनको 2% कमीशन मिलती थी। होलसेलर कौन है? उसको ऑक्शन में काम नहीं मिलता, उसको सिर्फ एक्साइज कमिश्नर कह देता है कि आप होलसेलर होंगे, तो उसका होलसेलर को 12% कमीशन होगी 2% से। जो 2% पहले कमीशन पे काम करते थे, सरकार ने तय कर दिया कि अब आप 12% कमीशन पे काम करेंगे। जिन रिटेलरों ने ऑक्शन पे ठेके लिए थे उनको कहा कि तुम 12% होलसेलर को दोगे। क्या होलसेलर को ऑक्शन में काम दिया? नहीं। क्या होलसेलर ने कोई पर्ची डालकर कोई लॉटरी से काम दिया? नहीं। तो होलसेलर को काम किसने दिया? मनीष सिसोदिया जी कलम से, जिसको होलसेल का काम मिला उसको 12% कमीशन। प्राची जी पहले 2% थी, अब 12%। और जब इन्होंने एलजी की एफआईआर लॉन्च करने को कह दिया, वापस 2% पे आ गए। पहली बात। दूसरा घोटाला, पहला घोटाला बताया, अब दूसरा सुनिए। इनकी पॉलिसी में लिखा है कि जो आदमी रिटेलर होगा वो होलसेल का काम नहीं करेगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर नहीं, मतलब होलसेलर मैन्युफैक्चरर रिटेलर तीनों अलग अलग रहेंगे, इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इनके साथ राज में क्या हुआ, जो इनके नजदीकी दोस्त थे अमित अरोड़ा, बडी वाइन्स, तो बडी वाइन्स क्या करता है, बडी पंजाब के नाम से तो वो फैक्ट्री चलाता है, शराब की बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग है। KSJM वो उसके नाम से होलसेल का काम करता है, और यूनिक बिजनेस एंटरप्राइज के नाम से रिटेल का काम करता है, एयरपोर्ट का 32 नंबर जोन। तो तीनों काम इनके दोस्त अमित अरोड़ा के पास है। मुझे 2 सेकंड का टाइम दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा घोटाला कहां हुआ। उसके बाद ये जो अमित अरोड़ा है, इसने 150 करोड़ रुपए की बिड लगाई एयरपोर्ट के ठेके की, लेकिन इसको काम दिया गया जिसने 250 करोड़ रुपए की बिड लगाई थी, उसको काम नहीं मिला। क्या कह के बोले, जो उसके पास एनओसी नहीं है, इसके 250 करोड़ वाले को काम नहीं देंगे, 150 करोड़ वाले को काम देंगे। क्यों? क्योंकि वो अमित अरोड़ा है जिसकी मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी के साथ फोटो है। अगला सुन लीजिए। इसी तरह आ जाइए महादेव वाइन्स। तो महादेव वाइन्स क्या है, वो होलसेलर भी है, वो मैन्युफैक्चरर है, ब्रॉसन बेवरेज के नाम से 5 ब्रांड चलाते हैं, और वो रिटेलर भी है, होलसेलर भी, मैन्युफैक्चरर भी और रिटेलर भी। अब ये पूछते हैं घोटाला कहां हुआ, तो आप बताइए कि आपने तीनों काम एक आदमी को दिए। जो दिनेश अरोड़ा सारे पैसे की कलेक्शन करता था, चिका रेस्टोरेंट वाला, उसकी फोटो मनीष जी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ थी, जो इन्होंने बाद में डिलीट कर दी। मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे ट्विटर पे आज भी पड़ी, मैंने कल फिर ट्वीट करके पूछा कि बताइए ये कहां है। और अंत में मैं कुलदीप जी से पूछता हूं, क्या आप विजय नायर को जानते हैं? कहां भगा दिया विजय नायर को? क्यों छुपा रखा है आपने? क्यों मनीष सिसोदिया जी ने दिनेश अरोड़ा को छुपा रखा है? अगर आपने कुछ गलत काम किया ही नहीं
तो रेड तो आपकी अगर पहले भी हुई थी, आपको अरेस्ट तो किया नहीं किसी ने। इसका मतलब इस बार आपको पता है कि आपने गलत काम किया है, तो ही आपको पक्का पता है कि आप जेल जाने वाले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।